उजाला लाइव खबरों का उजाला। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारी सारी महत्वपूर्ण खबरों को अपने मोबाइल पर पाएं। योग को 40 देशों में फैलाने वाले योगी सत्यम जी महाराज हमारे साथ हैं। योग की क्लासेस 20 मिलियन से ज़्यादा लोग डेली देखते हैं। ऐसे योग गुरु जिन्होंने पूरे विश्व में योग का डंका बजाया है हमारे साथ मौजूद हैं। महाराज जी से हम स्वयं जानकारी लेते हैं। स्वागत है महाराज जी आपका। किस तरह से आप योग की क्लासेस लेते हैं और विश्व को क्या संदेश देना चाहते हैं? इसी योग का सूत्र है कि जब दूरी शून्य हो जाती है दो के बीच तो सच की अनुभूति होती है। दूरी का मतलब द्वैत, हम आप दो हैं, या हम वर्तमान समय अतीत दो है, वर्तमान भविष्य दो है। कहीं पर विगत दो रहा तो वहाँ सच की अनुभूति नहीं होती है। योग का मतलब जुड़ना, एक हो जाना। एक कैसे होंगे उसके एक क्रमशः पद्धति है जिसको क्रिया योग ध्यान कहते हैं। जब क्रिया योग ध्यान करते हैं, क्रिया योग ध्यान की पूर्णता में आने पर योग की अवस्था आती है। फिर पता चलता सच क्या है। जब सच की अनुभूति हो गई तो सांच को आँच नहीं, फिर आँच नहीं होता है। आँच क्या है? बीमारी, थकावट, चिंता, डर, भय, गरीबी, कोई चीज़ करना चाहे ना कर पाएँ, कमजोरी, ये काम बड़ा कठिन है, कितना दिन में लगेगा, इग्नोरेंस, अज्ञानता, हम कौन है, पृथ्वी पर आए हैं, कहाँ से आए हैं, कब तक रहेंगे, कहाँ जाएंगे, ये सब आता है आँच में। अगर सच की अनुभूति हो गई तो सारी आँच खत्म हो जाती है। फिर आउटकम क्या होता है? हम जब तक चाहे पृथ्वी पर स्वयं रहें, कोई हमें ले नहीं जा पाएगा, और जब जाना चाहें हम चले जाएं और जब आना चाहें आएँ। ये होता है। फिर बुढ़ापा नहीं आता है। सिर से पैर की उंगली तक इसमें इतनी अदम्य शक्ति, अदम्य ज्ञान प्रकाशित होता है। अब लगातार सेवा करिए, जैसे जैसे सेवा करेंगे ज्ञान शक्ति बढ़ती जाती है। ये होता है। यही प्रयास हो रहा है कि क्रिया फैला करके सबको सच्चे की अनुभूति कराया जाए। आज हमारे यहाँ वही सब लोग आए जितने बीमार थे। ऑल इंडिया से आए, कुछ संजय पीजीआई से आए हैं, कुछ हार्वर्ड मेडिकल स्कूल से, कुछ है टोरंटो मेडिकल कॉलेज से। पूरी दुनिया सब डॉक्टर आए, अमेरिकन डॉक्टर आए, वो सब यहाँ पर आए जो 20-20 दवाएँ करते थे, 3-3 बाईपास सर्जरी था। ये सब लोग ठीक हुए और परमानेंट यहीं हमारे यहाँ स्वामी हैं वही लोग। जब इस सच की अनुभूति होती है, बीमारी वैसे भाग जाती हैं जैसे दिन होने पर रात नहीं दिखाई पड़ती है। और इतनी पद्धति सरल है कि कहने में लगता है टाइम, अभ्यास में टाइम नहीं लगता है। जैसे आप आम मुँह में लीजिए, चूसिए, क्या स्वाद है, अनुभव करने में टाइम नहीं लगेगा, स्वाद को बताने में बड़ा टाइम लगेगा, और बहुत मेहनत करेंगे बता भी नहीं पाएंगे पूरा। इसी तरह से इसको डायरेक्ट अभ्यास कृत्य क्रिया, अभ्यास कराया जाता है। केवल पढ़ लेने से, सुन लेने से बहुत आंशिक मिलता है, ज़्यादा नहीं मिलता है। ये है। महाराज जी आपके 4 देशों में आश्रम है, किस तरह से लोग वहाँ पर डेली योग करते हैं? क्या आप शिक्षा उनको देते हैं कि योग के प्रति वो सतर्क हैं और अपने आप के साथ साथ लोगों को भी अवेयर कर रहे हैं? ऐसा नहीं कि ये लोग अपने आप अंदर में जो इवाल्व होते हैं वो स्वतः इसको पकड़ लेते हैं। जैसे आप चीनी गिराइए, चींटी अपने आप आ जाएगी, एडवर्टाइज नहीं करना पड़ता है। तैसे विकास की एक अवस्था है। आदमी विकसित होते होते जब उस स्थिति पर आ जाता है तो अपने आप स्पिरिचुअलिटी में आता है वो। तो योग की क्रियाएं जो परंपरागत से दिखाई जाती हैं, जैसे आप देखिए उन सब क्रियाओं को अगर हम योग कहते हैं तो सर्कस वालों को पद्मश्री मिलना चाहिए। सही बात। हाँ, वो सब क्रियाएं योग में नहीं आती है। महर्षि पतंजलि किसी सूत्र में ये नहीं लिखा है कि शरीर का पॉस्चर आसन है, किसी सूत्र में नहीं लिखा है कि श्वास का व्यायाम प्राणायाम है, लेकिन सिखाया जाता है उनके नाम पर। क्योंकि जनता को भी बहुत ज़्यादा रुचि नहीं है। जो सिखा रहा है वो कहाँ से सिखा रहा है, अभी जनता की इतनी ज़्यादा रुचि नहीं है।
जब जनता को पूरी रुचि आ जाएगी जो सीख रहे हैं सही है कि नहीं है, जब रुचि आ जाएगी तब जा कर के जनता खोज करेगी कि जो सिखा रहे हैं सिखा कहाँ से रहे हैं। महर्षि पतंजलि के नाम सिखा रहे हैं, उनकी किताब कहाँ खोजो तो उसमें मिलेगा नहीं कि शारीरिक पास्चर कोई आसन है या श्वास का व्यायाम कोई प्राणायाम है या नाक दबा करके श्वास लो या खींचो या छोड़ो, ये सब कुछ भी नहीं है उसमें। तो सिखाया क्यों जाता है? क्योंकि जनता का भी इंटरेस्ट नहीं सही सीखने का। वही लाड़ीमाँ से परमहंस योगानंद, एकतेश्वर गिरी, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, ये सब लोग ये सब नहीं सिखाए। कबीर साहब, गुरु नानक देव जी, लॉर्ड बुद्धा, महावीर स्वामी, ये सब क्रिया वो नहीं सिखाए जो सिखाया जाता है योग के नाम पर। तो इससे प्रमाणित हो गया जो लहरी महाशय के द्वारा आया है क्रिया योग, उससे सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। अच्छा, आप पतंजलि योग के बारे में बात कर रहे हैं, तो पतंजलि योग को गलत दिशा में कौन ले जा रहा है, किसके बारे में आप कहना चाह रहे हैं? इससे मैं किसी बारे में नहीं कहना चाहता, सभी ले जा रहे हैं। जो गलत सुनते वो भी सीधी दिशा में ले जा रहे हैं। सुनते क्यों गलत हो? उनकी रुचि लहरी महाशय में क्यों नहीं हुई? यहीं पर है। कबीर नानक में क्यों नहीं हुई? मेजॉरिटी 99.99% वही है, तो किसका नाम ले मैं एक का? वही इसी देश में कबीर हुए हैं, गुरु नानक देव जी, उनका क्यों नहीं सीखते हैं? बुद्धा हुए हैं, महावीर स्वामी हुए हैं इसी देश में। अभी लेटेस्ट लहरी महाशय क्रिया फैली है, योगानंद की फैली पूरे वर्ल्ड में, उसको क्यों नहीं सीख रहे हैं? अभी उनको समझ नहीं आता या उधर रुचि नहीं है। रुचि रसगुल्ला खाओ, उसमें कहा जाता रसगुल्ला ना खाओ, तो कैसे सीखेंगे? रची स्वादिष्ट भोजन में आकर्षण ना हो, हमको उसी में आकर्षण है। आप मना करेंगे तभी आपका नहीं करेंगे, भाई बीमार होंगे देखा जाएगा। तभी सम्मत में जाने की इच्छा नहीं है ना। अभी तो राग देश में इच्छा है, क्या स्वादिष्ट भोजन मिले, क्या अच्छी म्यूजिक मिले, क्या अच्छा विजन हो, क्या अच्छा पर्यटन हो। अब ये कहाँ इच्छा है कि हम अपने को जाने? जब अपने को जानने की इच्छा होगी तब चीज़ें आने लगती हैं, तब योग पे आप जाएंगे। अच्छा महाराज जी, ये तो रही योग की बात। इस बार महाकुंभ हो रहा है, महाकुंभ को योगी और मोदी जी मिलके पूरे विश्व में प्रमोट कर रहे हैं, विश्व से लोगों को बुला रहे हैं। आप किस तरह से देख रहे हैं इस महाकुंभ को? देखिए, जब योग का कोई प्रचार नहीं हुआ था, महाकुंभ का कोई प्रचार नहीं हुआ था, जब नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, उसमें जो अमेरिका से देखने आए थे तो आश्चर्य हुआ था कि इतनी भीड़ कैसे आएगी, कितने निमंत्रण कैसे दिया। ये किसी प्रचार से नहीं हो रहा है। जो प्रचार से आते हैं वो कुंभ मेला के भक्त नहीं हैं, बिना प्रचार किए भागे चले आते हैं ना। रियल ड्यूटी वही है। और पहले कैसे होता था, कितनी भीड़ होती थी। नहीं देखिए वो अमावस्या का मेला जो गाए हैं गौतम जी, कैलाश गौतम जी, उसकी देखिए भीड़ की बात कैसे गाए हैं। अब तो उतनी भीड़ होने भी नहीं पाती, रास्ता ही रुक जाता आने जाने का। विस्तार क्षेत्र भी विस्तार हो गया, फाफामऊ से आगे तक चला गया, उधर अरेल में आगे चला गया, इधर झूसी में हंडिया तक चला गया, तो काफ़ी बड़ा वृहद क्षेत्र भी बना दिया गया है और तरह तरह के लोग यहाँ पर आ रहे हैं। हाँ, एक और बात महाराज जी, यहाँ पे कह रहे हैं सनातनियों का ही जी प्रवेश होना चाहिए, जैसे मुस्लिम है या अन्य लोग हैं उनका प्रवेश नहीं होना चाहिए, ऐसा साधु संत कह रहे हैं, सभी कह रहे हैं। बात सही है, लेकिन सनातन है क्या ये तो बताएं। सनातन हमें पता नहीं, हम सनातन की व्याख्या कर रहे हैं। सनातन का अंग्रेजी में इटर्नल कहते हैं, शाश्वत कहते हैं। हम ये पता करें कि हम आज हैं, 100 साल पहले भी थे, 1000 वर्ष पहले भी थे, सृष्टि के आदि में भी थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। इस ज्ञान को सनातन कहते हैं। तो सभी हैं, कैसे मना कर पाएंगे? मुस्लिम भी आदि में थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। क्रिश्चियन में भी आदि में थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। सनातन का अर्थ वो नहीं जो लोग समझते हैं, सनातन का अर्थ ही नहीं जानते हैं। सनातन धर्म का मतलब क्या है? धर्म का मतलब होता है जुड़ना, हम ऐसी चीज़ से जुड़े हैं। हम योग और सनातन दोनों का धर्म है, मतलब अर्थ है जोड़ना। सनातन का मतलब होता है इटर्नल, शाश्वत, और हर रचनाएं शाश्वत है। चींटी भी मर जाएगी फिर आएगी, वो भी शाश्वत है। पानी गर्म करिए भाप बन गया, फिर ठंडा किए बर्फ बन गया, इलेक्ट्रोलिसिस किया हाइड्रोजन, वो भी सनातन है। ब्रह्मांड सारी रचनाएं सनातन है। तो आप किसको मना कर सकते कौन सनातनी नहीं है? उसे हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन कुछ लेना देना नहीं है। ब्रह्मांड की हर रचनाएं सनातन है, अनादिकाल से चली आ रही हैं, कभी दृश्य कभी अदृश्य रूप में। सनातन के लोग अर्थ नहीं जानते हैं और सनातनी कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं, समझ नहीं आता।
बहुत अच्छे महाराज जी। अच्छा, अब कुंभ के बारे में हम बात कर रहे थे, तो कुंभ के बारे में कहते हैं कि जिस समय कुंभ मेला का जो स्नान होता है उस समय अमृत की बूंदें यहाँ पर तैरती रहती हैं। उसी का स्नान करने, उसका पान करने से लोगों को सारे दुख दरिद्र दूर हो जाते हैं और इसके साथ शरीर भी, काया भी निर्मल हो जाती है, पुराने पाप धुल जाते हैं। तो ये मैथोलॉजी है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अगर नहीं इसको सही सिद्ध करना चाहिए, अस्पताल सारे मरीज को ले आइए, स्नान करा दीजिए, बीमारी दूर हो जाए तो मान लिया जाए सही है। इसी में स्नान करके ब्लड प्रेशर बढ़ जा रहा है, गठिया वालों को गठिया बढ़ जा रहा है। ये सब चीज़ जो अति बूढ़े हो गए, अति बीमार हैं, हार्ट अटैक वाले करा के देखिए तो इससे दुख कहाँ जाता, नहीं जा रहा है कि नहीं। कुंभ का मतलब होता है पूर्ण। जब अनुभव करेंगे आप पूर्ण है तब बीमारी जाती है। हम पूर्ण हैं कैसे पता चलेगा? परब्रह्म से जितनी चीज़ें आई पूर्ण है, परब्रह्म स्वयं में पूर्ण है, उनसे निकलने वाली चीज़ें पूर्ण है, उनमें जाने वाली पूर्ण है। इसकी अनुभूति में बीमारी जाती है। किसी नदी में, गंगा नदी चाहे पावन पवित्र हो, यमुना पावन पवित्र हो, नर्मदा हो, उसमें अगर डुबकी लगाने से होती है तो इंडिया में अस्पताल की जरूरत ही नहीं। सब अस्पताल बंद कर दीजिए, आराम डुबकी लगा के जाइए। तो इसको सिद्ध करना पड़ता है ना, हम सिद्ध नहीं कर सकते हैं, कर नहीं पाते। हाँ, किसी बहाने भीड़ होती है, भीड़ का होना अच्छा होता है। चाहे भंडारा के बहाने भीड़ हो, कुछ नहीं हो तो गांजा के बहाने भीड़ हो जाए, सुरती मलने के बहाने भीड़ हो जाए, इससे नहीं हो पा रहा तो शराब पीने के बहाने भीड़ हो जाए। जब कांग्रेगेशन होता है, फेलोशिप होता है तो एक अच्छी नीयत बनती है, लोग जुटते हैं। कुंभ मेला के नाम पर जुटे, चाहे जिस नाम पर जुटे, चाहे जो स्टोरी बनाए, बहुत अच्छा है। इस नाम पर जुटे, जब भीड़ जुटती है, हर मानव ईश्वर की संतान है, वहाँ पर एक रमणीय स्थल बन जाता है, वो आस्था पूरी पवित्र होने लगती है। इस माने में तो ठीक है। हाँ, वहाँ नहाने से कोई पवित्र हो जाएगा तो आप खुद ही बता दीजिए, आप हम ही बता दीजिए कि आप सही कर रहे हैं, आप प्रश्न सही कर रहे हैं, आप बताइए। नहीं, प्रश्न जो लोग कह रहे हैं हम उससे लोग में तो आप भी हैं। जी बिल्कुल है, बिल्कुल है। मानते हैं? नहीं, बिल्कुल सही नहीं मानते हैं, लेकिन कुछ जगहों पर सही चीज़ें हैं। जैसे संतों की, जैसे आपकी वाणी सुनने को मिलती है कुंभ मेले में। सुन लीजिए, संत कौन होता है? संत का मतलब क्या है? सा का मतलब जीवन, ऊपर मतलब बिंदी, जिसको पता चले जीवन निरंतर है, मृत्यु है ही नहीं। और ता का मतलब जैसे ता हम कहते हैं, ता जीवा दांत से लगी फिर अलग हुई, फेफड़ा पिचका और फैला, हार्ट में लंप डब हुआ। तो जो ये एक रिदिम होती है, वेव होता है, ये जीवन है। इसको जानने वाले को संत कहते हैं। संत कपड़ा पहनने से नहीं होता है, याद रखिए, शंख बजाने से नहीं होता है। तो मन जो है आपके माइल से भरा हुआ है, ऊपर से तन में जो है कपड़ा डाल लिए तो साधु हो गए। नहीं, बता रहे हैं कि सबसे नहीं होता है। हाँ, लेकिन अगर हमको जैसे कोई है नाटक कर रहा है, फिल्म में डॉक्टर बन गया, डॉक्टर नहीं है वो, तो फिल्म चल रही, लोग इंटरटेन कर रहे हैं, ऐसे कोई इंटरटेन करें, हम गरीब बस पहन लिए, संत है, ठीक है भाई, ऑल राइट, आप देखो आपको अच्छा लगता है। मैं बस बदल देते, नीला नीला पहन लेंगे, ये कहोगे ये पहन लेंगे। बस पहनने से कोई साधु नहीं होता है। अगर तो कबीर साहब के क्यों साधु मानते हैं? लारी महाशय सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी, जो बाडी को ये पे डिश पे, कभी गिरवा वस्त्र नहीं पहने, आदि वो नहीं पहने, नानाजी देशमुख नहीं पहने, क्या कहते हैं, गुरु नानक देव जी नहीं पहने, कबीर नहीं पहने, संत रविदास नहीं पहने, तो ये लोग क्या नहीं थे संत? एक पहनावा, एक पोशाक है। हाँ, हम इसको पहने हैं तो लोग पता चलता है कि हम ये पढ़ाते हैं। तब वो ना पढ़ाएं, ये पहने तो हिपोक्रेसी है, गलत पढ़ाएं तो और ही गलत है। ये सब चीज़ों के बहुत चीज़ें हैं, सब मिला करके ये याद रखना ज़रूरी है, भगवान से सब प्रकट हुए हैं तो सभी महान हैं। अपने को महान लोग कैसे सिद्ध करें, यही पढ़ाई होनी चाहिए। पता चल गया हम महान हैं तो आपको भी जानेंगे कि आप भी होंगे, भले हमें पता ना हो। जैसे ये हाथ है तो आपके भी उसको हाथ ही कहेंगे, ये पैर है तो इसके भी पैर ही कहेंगे। अपनी महानता जब साधना में प्रकट होती है, सबको महान मानना पड़ता है, उसको नहीं पता है, कल पता चल जाएगा। ये महाराज जी, कुंभ मेले में देश विदेश से श्रद्धालु आपके आने वाले हैं, जैसा कि हमें पता चला है, तो उनके लिए किस तरह से आप तैयारियां कर रहे हैं? क्या चीज़ें उनको आप देने वाले हैं कुंभ में? कोई तैयारी नहीं, हमारे यहाँ रोज ही कुंभ मेला हमारे यहाँ। नहीं, कैंप आप लगाते हैं इतना बड़ा? हाँ, वो तो लगता ही कैंप, जैसे लग जाएगा, उसके लिए कोई तैयारी नहीं करते हैं। कैंप का 2 दिन के अंदर सेटअप हो जाता है। हम तैयारी कुछ नहीं करते किसी चीज़ के लिए, हमेशा तैयार रहता है हर चीज़। तो कुछ विशेष आप करने वाले हैं कुंभ में? अच्छा, रोज़ विशेष है, विशेष क्या करें? आलू रोज़ खाना तो कौन विशेष आलू होगी, ये बताइए। रोज क्रिया योग करना हाँ, है। डेली चीज़ वही है तो उसमें विशेष क्या करें? विशेष में कोई विशेष तो होता नहीं। जैसे माँ रोज़ वही है तो कौन सी विशेष माँ होगी?
समझ रहे हैं कि जी नहीं? महाराज। हम ऐसा कुछ विशेष नहीं होता, एवरी डे इज द सेम। थैंक यू महाराज जी, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, माँ कश्चित दुख भाग भवेत। तो महाराज जिस सिद्धांत पर चलते हैं उनका कहना है कि सभी लोग साधु हैं, सभी लोग अपने आत्मज्ञान को अगर जाने तो साधु हो जाएंगे और हजारों वर्षों तक जीवित रहेंगे और देश और विदेश की सेवा करते रहेंगे। फिलहाल महाराज जी ने ऐसा उद्देश्य बना रखा है कि पूरे देश को, पूरे विदेश को रोग मुक्त करना है क्रिया योग के माध्यम से। तो क्रिया योग का प्रचार प्रसार इस बार कुंभ मेले में विशेष रूप से किया जाएगा। शिवजी मालवी और अभिषेक के साथ आलोक मालवी, उजाला लाइव, प्रयागराज।